सदियों पहले फारस की सुनहरी धरती पर एक विशाल साम्राज्य था, जिस पर एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम तो इतिहास के पन्नों में दब गया, लेकिन जिसका अहंकार आज भी कहानियों में जिंदा है। वह बादशाह केवल अपनी विशाल सेना, अपने खचाखच भरे खजानों या अपने भव्य महलों के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि अपने शतरंज के खेल के लिए जाना जाता था। उसे गुमान था कि इस पूरी कायनात में कोई ऐसा दिमाग पैदा नहीं हुआ जो उसे शतरंज की बिसात पर मात दे सके। उसका दरबार किसी बाजार की तरह लगता था, जहां अक्ल और हुनर की नहीं बल्कि चापलूसी की बोली लगती थी। वजीर और दरबारी सुबह शाम बादशाह की झूठी तारीफों के पुल बांधते। आलमपनाह, आपकी चालों में तो खुदा की रहमत है, कोई कहता। हुजूर, आपके सामने तो बड़े बड़े तुर्रम खां पानी भरते हैं, कोई और चापलूसी करता। इन तारीफों के अमृत को पी पी कर बादशाह का अहंकार एक ऐसा विशैला नाग बन चुका था जो हर चुनौती देने वाले को डस लेता था। हर हफ्ते बादशाह एक खुली चुनौती का ऐलान करता है, कोई इस दुनिया में जो मेरे दिमाग की तेजी को चुनौती दे सके। जो मुझसे शतरंज खेलेगा और जीतेगा, वह अपनी पसंद की कोई भी मुराद मांग सकता है। मेरा खजाना, मेरी जागीर, जो चाहे ले ले। लेकिन अगर वह हारा तो उसकी पूरी जिंदगी मेरी गुलामी में गुजरेगी। यह शर्त मामूली नहीं थी। एक तरफ बेशुमार दौलत का लालच था, तो दूसरी तरफ जिंदगी भर की गुलामी का खौफ। दूरदराज के मुल्कों से बड़े बड़े शतरंजी, गणितज्ञ और विद्वान अपनी किस्मत आजमाने आते। वे आते तो बड़े जोश और उम्मीद के साथ थे, लेकिन बादशाह की कुटिल चालों के जाल में ऐसे फंसते कि कुछ ही घंटों में उनकी सारी अक्ल और हिम्मत जवाब दे जाती। हारे हुए चेहरों के साथ वे गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिए जाते और बादशाह का अहंकार और भी मजबूत हो जाता। एक दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठा अपनी मूछों पर ताव दे रहा था। उसके सामने एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार बैठा था, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। खेल आखिरी पड़ाव पर था। राजकुमार का राजा चारों तरफ से घिर चुका था। शह और मात, बादशाह की गरजती हुई आवाज ने पूरे दरबार में एक खौफनाक सन्नाटा पैदा कर दिया। राजकुमार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी हार स्वीकार की और अपना सिर झुका लिया। बादशाह ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने सिपाहियों को इशारा किया और एक और राजकुमार गुलामी की अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया। इस जीत के बाद बादशाह ने अपनी सभा की ओर देखा और एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, क्या इस धरती पर अब कोई ऐसा नहीं बचा जो मेरी बुद्धि का लोहा मान सके? क्या सारे अक्लमंद लोग खत्म हो गए हैं? दरबारियों ने तारीफों की झड़ी लगा दी, लेकिन बादशाह का सबसे पुराना और बुद्धिमान वजीर आज़म खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। बादशाह ने उसे देखा, क्या बात है वजीर आज़म? तुम आज खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी जीत पसंद नहीं आई? वजीर ने अदब से सिर झुकाया और कांपती हुई आवाज में कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना। आपकी अक्ल का कोई सानी नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि इसी शहर के बाहरी छोर पर एक फकीर रहता है। लोग उसे मुल्ला नसीरुद्दीन कहते हैं। कहते हैं कि उसकी बातें अजीब होती हैं, लेकिन उसकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी सिर झुकाते हैं। यह सुनते ही बादशाह ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी से दरबार के खंभे भी कांप गए। मुल्ला नसीरुद्दीन, वो आधा पागल फकीर जो अपने गधे से बातें करता है, वो मुझे हराएगा। वजीर, लगता है तुम्हारी उम्र हो चली है। तुम एक फकीर की तुलना इस सल्तनत के बादशाह से कर रहे हो। नहीं हुजूर, मेरा वो मतलब नहीं था। बस लोगों की जुबान पर उसका नाम है तो मैंने सोचा।
वजीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन बादशाह के इंकारी मन में एक कीड़ा कुलबुलाने लगा था। उसे अपनी जीत का इतना यकीन था कि वह किसी भी चुनौती को कुचलने में मजा लेता था। उसने कहा, ठीक है, हम उस फकीर का भी इम्तिहान लेंगे। सिपाहियों, जाओ और उस मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में पेश करो। कहो, बादशाह ने शतरंज खेलने के लिए याद किया है। कल सुबह उसकी और मेरी बुद्धि का फैसला होगा। यह हुक्म एक तूफान की तरह शहर में फैल गया। हर कोई हैरान था कि एक मामूली फकीर की बादशाह से मुकाबला करने की हिम्मत कैसे हुई। लोगों को यकीन था कि कल सुबह मुल्ला की जिंदगी का आखिरी आजाद दिन होगा। अगली सुबह दरबार किसी उत्सव की तरह सजा हुआ था। दूर दूर से लोग यह अनोखा मुकाबला देखने आए थे। हर किसी की नजरें दरबार के मुख्य द्वार पर टिकी थीं कि कब मुल्ला नसीरुद्दीन आएंगे। बादशाह अपने सिंहासन पर ऐसे बैठा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। तभी एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। ढेंचू ढेंचू की आवाज के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन अपने प्यारे गधे पर सवार होकर दरबार में दाखिल हुए। उनका लिबास बेहद साधारण था, एक पुराना पैबंद लगा चोगा और सिर पर एक मैली सी पगड़ी। उनके चेहरे पर न कोई डर था न कोई चिंता, बस एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह किसी खेल के लिए नहीं बल्कि सुबह की सैर पर निकले हों। उन्हें इस हालत में देखकर दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कुछ ने तो मुंह पर हाथ रखकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बादशाह भी अपनी हंसी को रोक न सका। तो यह है महान मुल्ला नसीरुद्दीन, बादशाह ने तंज कसते हुए कहा। मुल्ला, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? मुल्ला अपने गधे से उतरे, उसे प्यार से थपथपाया और फिर बादशाह की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, हवाओं ने बताया कि आपकी शतरंज की प्यास अभी बुझी नहीं है और आप एक और शिकार की तलाश में हैं। मुल्ला का यह बेबाक जवाब सुनकर दरबार में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? लगता है तुम्हें गुलामी का कोई खौफ नहीं है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खौफ तो उसे होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। मैं तो एक फकीर हूं। मेरे पास इस गधे और इन कपड़ों के सिवा है ही क्या? आप मेरी जिंदगी ले सकते हैं, लेकिन मेरी आजादी नहीं छीन सकते, क्योंकि असली आजादी तो रूह की होती है, जिस्म की नहीं। मुल्ला की बातों में ऐसा जादू था कि बादशाह भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसका अहंकार हावी हो गया। बहुत बातें हो गईं। खेल शुरू किया जाए। शर्त तुम्हें पता है, अगर तुम हारे तो इसी गधे के साथ मेरी घुड़साल की सफाई करोगे, और अगर तुम जीते तो मांग लेना जो मांगना हो। मुल्ला ने शतरंज की बिसात को देखा, जो हाथी दांत और आबनूस की लकड़ी से बनी थी। उसके मोहरे सोने और चांदी के थे। मुल्ला ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। मैं एक छोटी सी और बहुत मामूली सी चीज मांगूंगा, अगर मैं जीत गया तो। पहले जीतो तो सही, बादशाह गुर्राया। बाद में सोचना कि क्या मांगोगे। खेल शुरू हुआ। बादशाह ने सफेद मोहरों से शुरुआत की और अपनी सबसे आक्रामक चाल चली। उसने अपने प्यादे को 2 कदम आगे बढ़ाया, जैसे वह कह रहा हो, मैं हमला करने आया हूं। मुल्ला ने बड़ी शांति से अपने प्यादे को 1 कदम आगे बढ़ाया। उनकी चालों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। वह हर चाल से पहले गहरी सांस लेते और फिर मोहरे को आगे बढ़ाते। शुरुआत में ऐसा लगा कि बादशाह खेल पर पूरी तरह हावी है। उसने मुल्ला का एक घोड़ा मारा, फिर एक ऊंट। हर बार जब बादशाह कोई मोहरा मारता तो दरबारी तालियां बजाते।
बादशाह का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह मन ही मन हंस रहा था, यह फकीर मेरे आगे क्या टिकेगा? यह तो बस समय की बर्बादी है। मुल्ला नसीरुद्दीन शांत थे। उनका चेहरा एक झील की तरह था जिसमें कोई हलचल नहीं थी। वह बादशाह को उसके मोहरे मारने दे रहे थे, जैसे वह जानबूझकर अपने सैनिक कुर्बान कर रहे हों। खेल के बीच में वजीर आज़म ने बादशाह के कान में फुसफुसाया, हुजूर, यह फकीर कुछ अजीब खेल रहा है। इसकी चालें समझ से परे हैं। बादशाह ने उसे झिड़क दिया, चुप रहो, तुम डरपोक हो। यह बेवकूफ़ी भरी चालें चल रहा है और मैं इसे कुछ ही देर में मात देने वाला हूं। घंटे बीतते गए। दोपहर ढलने लगी। दरबार में मौजूद लोग भी अब बोर होने लगे थे। उन्हें लगा कि नतीजा तो पहले से ही तय है। लेकिन तभी खेल ने एक नाटकीय मोड़ लिया। बादशाह ने मुल्ला के वजीर पर हमला करने के लिए अपना हाथी आगे बढ़ाया। उसे लगा कि अब खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने यह चाल चली, मुल्ला की आंखों में एक चमक आई। यह वही चमक थी जिसका बादशाह को इंतजार नहीं था। मुल्ला ने अपना घोड़ा एक ऐसी जगह पर रखा जो दिखने में एक बहुत बड़ी गलती लग रही थी। हाँ हाँ हाँ, बादशाह हंसा। मुल्ला, लगता है अब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तुमने अपना घोड़ा सीधे मेरे प्यादे के सामने रख दिया। लो, यह गया तुम्हारा घोड़ा। और बादशाह ने अपने प्यादे से मुल्ला का घोड़ा मार दिया। लेकिन यह एक जाल था। एक ऐसा जाल जिसे मुल्ला ने पूरे खेल के दौरान बड़ी खूबसूरती से बुना था। जैसे ही बादशाह का प्यादा उस खाने पर आया, मुल्ला ने अपना हाथी आगे बढ़ा दिया। शह, मुल्ला की शांत आवाज गूंजी। बादशाह का राजा फंसा हुआ था। उसके पास बचने का सिर्फ एक रास्ता था। उसने अपने राजा को एक तरफ खिसकाया और फिर मुल्ला ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपनी रानी को, जिसे उसने अब तक बचाकर रखा था, सीधे आगे बढ़ा दिया। शह और मात, यह दो शब्द किसी बिजली की तरह बादशाह के कानों में पड़े। उसने बिसात पर देखा। उसका राजा, शतरंज की दुनिया का अजय राजा, चारों तरफ से घिरा हुआ था। न वह हिल सकता था, न उसे कोई बचा सकता था। खेल खत्म हो चुका था। पूरे दरबार में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरबारी, जो कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब पत्थर की मूरत बन गए थे। बादशाह का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वह हार गया था। एक मामूली फकीर से हार गया था। कई मिनटों तक बादशाह अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह बस बिसात को घूरता रहा, जैसे उसे उम्मीद हो कि यह सब एक बुरा सपना है। लेकिन मोहरे अपनी जगह पर थे और उसकी हार एक कड़वी सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ी थी। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली। वह एक अहंकारी बादशाह जरूर था, लेकिन अपनी जुबान का पक्का था। उसने अपनी हार को स्वीकार किया। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी हैरत थी। तुम कोई आम इंसान नहीं हो सकते, बादशाह ने धीमी आवाज में कहा। खैर, मैंने अपना वादा किया था। मांगो मुल्ला। तुम क्या मांगते हो? सोने की अशर्फियों से भरे 100 संदूक? मेरी आधी सल्तनत? या मुल्कों के सबसे कीमती हीरे जवाहरात? आज तुम जो मांगोगे वह तुम्हारा होगा। बादशाह को उम्मीद थी कि मुल्ला कोई बड़ी चीज मांगेगा जिससे उसकी बादशाहत का रुतबा कम न हो। लेकिन मुल्ला ने जो मांगा, उसने एक बार फिर पूरे दरबार को हैरान कर दिया। मुल्ला ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा,
जहां पनाह, मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक फकीर हूं। मुझे सोने चांदी, हीरे मोती से कोई मोह नहीं है। मेरी ख्वाहिश बहुत छोटी, बहुत मामूली है। बादशाह अधीर हो रहा था। मुल्ला, पहेलियां मत बुझाओ। साफ साफ कहो तुम्हें क्या चाहिए। मेरी तौहीन मत करो। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए बोले, हुजूर, मेरी इच्छा इसी बिसात से जुड़ी है। इस बिसात में 64 खाने हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए बस कुछ चावल के दानों का इंतजाम कर दें। चावल? बादशाह ने हैरानी से पूछा। सिर्फ चावल? जी हुजूर, मुल्ला ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, मेरी शर्त बहुत सरल है। आप अपने सिपाहियों को हुक्म दें कि वे इस बिसात के पहले खाने में चावल का सिर्फ एक दाना रख दें। बादशाह ने सिर हिलाया, ठीक है, और फिर? मुल्ला ने आगे कहा, दूसरे खाने में पहले खाने का दोगुना यानी 2 दाने रखें। हम्मा, बादशाह सोच में पड़ गया। तीसरे खाने में दूसरे खाने का दोगुना यानी 4 दाने रखें। चौथे खाने में 8 दाने, पांचवें में 16 दाने। बस इसी तरह हर अगले खाने में पिछले खाने के दानों की संख्या को दोगुना करते जाएं, जब तक कि सभी 64 खाने भर न जाएं। बस मुझे वही चावल चाहिए। यह सुनते ही बादशाह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वह इतनी जोर से हंसा कि उसकी आंखों से पानी आ गया। दरबार में मौजूद वजीर और दरबारी भी मुल्ला की इस बेवकूफी पर हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, मुल्ला, तुम सच में पागल हो, बादशाह ने हंसते हंसते कहा। मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते थे, और तुमने मांगा भी तो क्या? मुट्ठी भर चावल। अरे, इससे अच्छा तो तुम शाही गोदाम से एक बोरी चावल ही मांग लेते। तुम्हारी पूरी जिंदगी कट जाती। खैर, तुम्हारी मर्जी। मुल्ला ने बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाया, जो सल्तनत के हिसाब किताब का प्रमुख था। खजांची, सुनो। इस फकीर की इच्छा पूरी करो। इस बिसात पर चावल के दाने रखवाओ, जैसा यह कह रहा है, और इसे इसके हिस्से का चावल देकर यहां से विदा करो। एक मामूली फकीर पर ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। खजांची ने सिर झुकाया और सिपाहियों को चावल की एक छोटी थैली लाने का आदेश दिया। उसे लगा कि यह काम तो मिनटों का है। पूरा दरबार मुल्ला को एक दया की नजर से देख रहा था। उन्हें लग रहा था कि मुल्ला ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गवा दिया है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। यह दिमागी खेल नहीं, बल्कि गणित का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे निकलना बादशाह की पूरी सल्तनत के लिए नामुमकिन होने वाला था। खजांची ने शाही बावर्ची खाने से एक कटोरे में चावल मंगवाए और अपने सहायकों के साथ बिसात के पास बैठ गया। बादशाह और दरबारी यह तमाशा देखने के लिए वहीं मौजूद थे। एक सहायक ने पहला दाना पहले खाने में रखा। दूसरे खाने में 2 दाने रखे गए। तीसरे में 4 और चौथे में 8। यह प्रक्रिया चलती रही। पहली पंक्ति खत्म होने तक कुल 255 दाने बिसात पर रखे जा चुके थे। यह 1 चम्मच चावल से भी कम थे। बादशाह ने मुल्ला की तरफ देखकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंकी, जैसे कह रहा हो, देख ली अपनी औकात। खजांची और उसके सहायक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। गिनती आगे बढ़ी। 10वें खाने तक 512 दाने हुए, जो एक छोटी मुट्ठी भर थे। 15वें खाने पर 16,384 दाने हुए और एक छोटा कटोरा भर गया। 20वें खाने तक पहुंचते पहुंचते दानों की संख्या 5 लाख से ऊपर हो गई और एक छोटी थैली भर गई। अब खजांची के माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई थी। गिनती अब आसान नहीं रह गई थी। उसे हिसाब रखने के लिए एक तख्ती और चौक की जरूरत पड़ी।
दरबारियों की हंसी भी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह संख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। 25वें खाने तक दानों की संख्या 1,67,00,000 हो गई और अब चावल को बोरियों में लाना पड़ रहा था। 30वें खाने तक 53 करोड़ से ज्यादा दाने लग चुके थे। जब बिसात का आधा हिस्सा यानी 32वां खाना पूरा हुआ तो खजांची के हाथ कांपने लगे। उसके मुंशी हिसाब लगाते थक चुके थे। 32वें खाने पर दानों की संख्या 2,14,00,000,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। यह लगभग 100 टन चावल के बराबर था। शाही गोदाम के एक बड़े हिस्से को खाली करना पड़ा था। खजांची का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसने महसूस किया कि वे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि अभी तो बिसात आधी ही भरी थी। असली तूफान तो आने वाला था। बादशाह, जो अब तक धैर्य से बैठा था, अपनी जगह से उठा और गुस्से में बोला, खजांची, यह क्या हो रहा है? एक फकीर को चावल देने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या शाही खजाने में चावल खत्म हो गए हैं? खजांची कांपते हुए बादशाह के सामने आया। उसके हाथ में हिसाब किताब का एक लंबा कागज था। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीर? बादशाह गरजा। कैसी गंभीरता? जल्दी करो। खजांची ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, आलम पनाह, हम अभी बिसात के आधे हिस्से तक ही पहुंचे हैं और हमें अपने राज्य के 10 बड़े गोदामों का चावल इस्तेमाल करना पड़ा है। लेकिन समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि हर अगले खाने में चावल की मात्रा दोगुनी हो रही है। गणित के इस नियम को घातांकीय वृद्धि कहते हैं। हम जितना आगे बढ़ेंगे, यह संख्या उतनी ही भयावह होती जाएगी। बादशाह को गणित की बातें समझ नहीं आईं। उसने कहा, साफ साफ बताओ, आगे क्या होगा? खजांची ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, 40वें खाने तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 550 अरब दाने चाहिए होंगे। इतना चावल हमारी पूरी सल्तनत के सभी गोदामों में मिलाकर भी नहीं है। दरबार में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो गईं। एक दरबारी, जो गणित का थोड़ा ज्ञान रखता था, आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, खजांची सही कह रहे हैं। और यह तो कुछ भी नहीं है। बादशाह ने उसकी ओर देखा, क्या मतलब? उस दरबारी ने कहा, हुजूर, 50वें खाने तक पहुंचने के लिए हमें इतने चावल चाहिए होंगे जितने इस पूरी धरती पर पिछले 10 सालों में पैदा नहीं हुए होंगे। और जब हम 64वें और आखिरी खाने पर पहुंचेंगे। वह दरबारी अपनी बात पूरी नहीं कर सका। उसका गला सूख गया था। बोलो, चुप क्यों हो गए? बादशाह ने लगभग चीखते हुए पूछा। 64वें खाने पर क्या होगा? खजांची ने हिम्मत जुटाई और उस संख्या को पढ़ा जो उसके मुंशियों ने घंटों की मेहनत के बाद निकाली थी। जहां पनाह, 64 खानों को भरने के लिए हमें कुल 1,84,000,000,70,40,70,90,95,91,51,615 चावल के दाने चाहिए होंगे। यह संख्या इतनी बड़ी थी कि किसी को समझ ही नहीं आया। खजांची ने इसे सरल भाषा में समझाया, महाराज, यह इतने चावल हैं कि अगर हम पूरी पृथ्वी को एक विशाल खेत में बदल दें और हजारों सालों तक सिर्फ चावल उगाएं, तब भी हम मुल्ला का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। अगर इन चावलों का एक पहाड़ बनाया जाए तो वह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ऊंचा होगा। अगर इन दानों को एक एक करके गिना जाए तो पूरी इंसानियत को अरबों साल लग जाएंगे। यह सुनते ही बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह, जो खुद को पूरी दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली इंसान समझता था, आज एक फकीर के सामने दिवालिया हो चुका था। उसका खजाना, उसकी सल्तनत, उसकी सारी दौलत
चावल के कुछ दानों के सामने धूल के बराबर भी नहीं थी। उसका अहंकार, जो एक मजबूत किले की तरह खड़ा था, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसका चेहरा शर्मिंदगी, गुस्से और लाचारी से लाल हो गया। वह अपने सिंहासन पर धम से बैठ गया और अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। पूरा दरबार स्तब्ध था। जो लोग कुछ घंटे पहले मुल्ला की बेवकूफी पर हंस रहे थे, वे अब उसकी बुद्धि के आगे नतमस्तक थे। उन्होंने आज अपनी आंखों से देख लिया था कि ज्ञान की ताकत दौलत की ताकत से 1000 गुना ज्यादा होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वह बादशाह के सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। बादशाह ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह जिज्ञासा थी। उसने टूटी हुई आवाज में पूछा, मुल्ला, यह क्या है? यह कोई जादू है या कोई धोखा? मुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, जहां पनाह, यह न तो जादू है और न ही धोखा। यह तो कुदरत का एक साधारण सा नियम है, जिसे हम इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह छोटी शुरुआत की ताकत है। आपने चावल के एक दाने को मामूली और तुच्छ समझा, ठीक उसी तरह जैसे आप अक्सर अपनी प्रजा के एक आम इंसान को समझते हैं। आप भूल गए कि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटी सी चीज से ही होती है। एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। पानी की एक एक बूंद मिलकर एक भयानक बाढ़ ला सकती है। और एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, इसे बढ़त का जादू कहते हैं। जब कोई चीज लगातार दोगुनी होती जाती है, तो शुरुआत में उसकी बढ़त धीमी लगती है, लेकिन एक समय के बाद वह इतनी तेजी से बढ़ती है कि उसे संभालना नामुमकिन हो जाता है। यह नियम सिर्फ चावल के दानों पर नहीं, बल्कि ज्ञान, दौलत, नफरत और यहाँ तक कि अहंकार पर भी लागू होता है। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने आज जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। वह सिंहासन से उतरा और पहली बार किसी के सामने अपना सिर झुकाया। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो मुल्ला, बादशाह ने रोते हुए कहा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मैं यह कर्ज कभी नहीं चुका सकता। मेरी सल्तनत अब तुम्हारी है। तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह को सहारा देकर उठाया। उन्होंने कहा, बादशाह, मुझे तुम्हारी सल्तनत या तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए था। मुझे तो बस तुम्हारा वह अहंकार चाहिए था, जो तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाले हुए था। आज तुमने उसे उतार फेंका है। यही मेरी असली जीत है और यही मेरा इनाम है। लेकिन इस चावल का क्या? बादशाह ने पूछा। मुल्ला हंसे, यह चावल उन भूखे और जरूरतमंद लोगों में बंटवा दो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक अच्छा बादशाह अपनी प्रजा की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता है, क्योंकि वह जानता है कि यही छोटी छोटी खुशियां मिलकर एक मजबूत सल्तनत बनाती हैं। मुल्ला ने अपना वादा माफ कर दिया। उस दिन के बाद वह बादशाह पूरी तरह बदल गया। उसका अहंकार खत्म हो गया और उसकी जगह विनम्रता और ज्ञान ने ले ली। वह अब अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक बन गया। उसने यह समझ लिया था कि असली ताकत तलवार या सोने में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा में होती है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह वैसे ही रहे जैसे हमेशा से थे। एक फकीर, एक दार्शनिक, एक दोस्त। वह अपनी जीत का ढिंढोरा पीटे बिना चुपचाप अपने गधे पर सवार हुए और अपने घर की ओर चल दिए, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
लेकिन यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। यह कहानी सिर्फ एक बादशाह की हार और एक फकीर की जीत की नहीं है। यह कहानी है गणित की ताकत की, कंपाउंडिंग के जादू की, और इस सबक की कि जिंदगी में कभी किसी भी चीज को छोटा या मामूली नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा अच्छा काम, एक छोटी सी अच्छी आदत या एक छोटा सा निवेश अगर उसे लगातार बढ़ाया जाए तो वह आपको वहां पहुंचा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक उसी तरह जैसे चावल के एक दाने ने एक अहंकारी बादशाह की पूरी सल्तनत को झुका दिया था। प कहानी 2। अक्षबाड़ शहर की गलियां उस रोज कुछ ज्यादा ही खामोश थीं। बाजार में चहल पहल तो थी, लेकिन लोगों की आंखों में एक अनजाना सा खौफ था। यह खौफ था काली खान और उसके गिरोह का। काली खान कोई मामूली चोर या लुटेरा नहीं था, वह ठगों का सरदार था। उसकी ठगी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। कहते थे कि काली खान इंसान की आंखों में देखकर उसकी तिजोरी का पता लगा लेता था और अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाकर बड़े बड़े सेठों और साहूकारों को कंगाल कर देता था। उसके दो खास शागिर्द थे, चंगू और मंगू। चंगू अपनी भीमकाय काया और ब्रूट फोर्स के लिए जाना जाता था, जबकि मंगू लोमड़ी की तरह चालाक था। उसकी नजरें हमेशा शिकार की कमजोरियों को ढूंढती रहती थीं। उस दोपहर काली खान अपने अड्डे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें कोई बड़ा शिकार नहीं मिला था। शहर के अमीर लोग अब ज्यादा सावधान हो गए थे। उस्ताद, लगता है इस शहर के लोगों की अक्ल ठिकाने आ गई है, चंगू ने अपनी भारी आवाज में कहा। कोई हमारी बातों में फंस ही नहीं रहा। मंगू, जो एक कोने में बैठकर अपने चाकू की धार तेज कर रहा था, बोला, सब्र करो चंगू। हर ताले के लिए एक चाबी होती है। हमें बस सही ताला ढूंढना है। काली खान ने धुएं का एक लंबा कश खींचा और कहा, मंगू सही कहता है। शिकार खुद चलकर नहीं आता, हमें उसकी गंध पहचाननी होती है। हमें कोई ऐसा शिकार चाहिए जो दिखने में सीधा सादा हो, लेकिन जिसके पास माल तगड़ा हो। कोई ऐसा जिस पर किसी को शक न हो। तभी उनका एक मुखबिर हांफता हुआ अंदर आया। सरदार, एक खबर है। शहर के बाहर जो पुरानी सराय है, वहां एक फकीर आकर ठहरा है। नाम है उसका मुल्ला नसीरुद्दीन। चंगू हंसा, एक फकीर? सरदार, हम फकीरों को नहीं लूटते। उनके पास चिमटे और कमंडल के सिवा होता ही क्या है? मुखबिर ने कहा, नहीं चंगू भाई, वो कोई आम फकीर नहीं लगता। है तो बड़ा अजीब, अपने गधे से बातें करता है, उल्टे सीधे कपड़े पहनता है, लेकिन मैंने उसे आज बाजार में देखा था। वह कुम्हार की दुकान पर गया और एक बहुत बड़ा मजबूत मटका खरीदने लगा। कुम्हार ने पूछा, मुल्ला जी, इतने बड़े मटके का क्या करोगे? तो जानते हो उसने क्या कहा? क्या कहा? काली खान ने उत्सुकता से पूछा। उसने कुम्हार के कान में फुसफुसाकर कहा, इसमें पुरखों का खजाना रखना है। जमाना बहुत खराब है, बैंक वालों पर भी भरोसा नहीं रहा। यह सुनते ही काली खान, चंगू और मंगू की आंखों में एक साथ चमक आ गई। काली खान के दिमाग में योजना की पहली रूपरेखा बननी शुरू हो गई थी। एक भोला भाला सनकी फकीर जिसके पास पुरखों का खजाना है। इससे आसान शिकार और क्या हो सकता था? मंगू, काली खान ने आदेश दिया, आज से तुम्हारी नजरें उस मुल्ला पर रहेंगी। उसकी हर हरकत की खबर मुझे चाहिए। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, सब कुछ। और चंगू, तुम तैयार रहना। जब वक्त आएगा तो हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। उस दिन के बाद मंगू एक साये की तरह मुल्ला नसीरुद्दीन के पीछे लग गया। मुल्ला का दिन बड़ा ही विचित्र था।
वह सुबह उठकर अपने गधे से घंटों बातें करते, फिर बाजार में निकल जाते और दुकानदारों से अजीब अजीब सवाल पूछते। कभी वह किसी सुनार के पास जाकर पूछते, भाई, अगर मेरे पास बहुत सारी पुरानी अशर्फियां हो तो उन्हें गलाकर नया सोना बनाने में कितना खर्च आएगा। सुनार उन्हें सिर से पांव तक देखता और सोचता कि यह कोई पागल है। कभी वह किसी लोहार के पास जाकर सबसे मजबूत ताला मांगते, कहते, मुझे एक ऐसा ताला चाहिए जिसे दुनिया का कोई चोर न खोल सके। यह सारी खबरें मंगू काली खान तक पहुंचाता रहा। हर नई खबर के साथ काली खान का यकीन और पक्का होता जा रहा था कि मुल्ला के पास वाकई कोई बहुत बड़ा खजाना है। वह बस उसे छुपाने के लिए एक पागल होने का नाटक कर रहा है। एक हफ्ते बाद मुल्ला ने कुछ ऐसा किया जिससे ठगों का गिरोह हरकत में आ गया। आधी रात के वक्त मुल्ला अपने भारी मटके को लेकर शहर के बाहर एक पुराने वीरान बाग में गए। मंगू भी चुपके चुपके उनके पीछे था। उसने देखा कि मुल्ला ने एक घने बरगद के पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा और उस मटके को उसमें दबा दिया। फिर उन्होंने गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया और ऊपर कुछ सूखे पत्ते डाल दिए ताकि किसी को शक न हो। यह सब देखकर मंगू की सांसें तेज हो गईं। वह भागा भागा अड्डे पर पहुंचा और काली खान को पूरी बात बताई। चंगू अपनी जगह से उछल पड़ा, तो इंतजार किस बात का है सरदार? अभी चलते हैं और उस मटके को निकाल लाते हैं। फकीर का खजाना अब हमारा हुआ। लेकिन काली खान एक अनुभवी खिलाड़ी था। उसने चंगू को हाथ से रुकने का इशारा किया। जल्दबाजी मत करो चंगू, यह एक जाल भी हो सकता है। हो सकता है वह फकीर हमें आजमा रहा हो। अगर हमने अभी मटका निकाल लिया और उसमें कुछ न मिला तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, हम इसे उसके तरीके से खेलेंगे। हम उसका भरोसा जीतेंगे और फिर वह खजाना खुद हमारे हाथों में सौंप देगा। चंगू और मंगू हैरान थे। भरोसा जीतेंगे? वो कैसे सरदार? काली खान रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। तुम बस देखते जाओ। अगली सुबह जब मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार की तरफ जा रहे थे तो काली खान बड़े अदब से उनके सामने आया। उसने फकीरों वाले कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक तस्बीह थी। सलाम मुल्ला जी, उसने बड़ी विनम्रता से कहा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कहते हैं आप अल्लाह के नेक बंदे हैं और बहुत ज्ञानी हैं। मुल्ला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराए, अल्लाह सबको ज्ञानी बनाए। तुम कौन हो भाई? जी मेरा नाम बख्तियार है। मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ। आपकी सोहबत में कुछ पल गुजारना चाहता हूँ ताकि कुछ अच्छी बातें सीख सकूं। मुल्ला समझ गए कि यह कोई आम मुसाफिर नहीं है। उनकी आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी। लेकिन मुल्ला ने जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, जरूर जरूर, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उस दिन के बाद काली खान बख्तियार बनकर और उसके साथी चंगू और मंगू मुल्ला के सबसे बड़े भक्त बन गए। वे उनकी हर बात पर वाह वाह करते, उनके गधे की देखभाल करते और उनके खाने पीने का इंतजाम करते। वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वे दुनिया के सबसे ईमानदार और भरोसेमंद इंसान हैं। मुल्ला भी उनके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे वह उनके झांसे में आ चुके हों। यह नाटक कई दिनों तक चला। काली खान और उसके साथी अब उकताने लगे थे। खजाना उनकी पहुंच से बस कुछ ही कदम दूर था, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक दिन मुल्ला बड़े उदास चेहरे के साथ उनके पास आए। क्या बात है मुल्ला जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं? काली खान ने बड़ी हमदर्दी से पूछा। मुल्ला ने एक गहरी आह भरी और बोले, क्या बताऊं बख्तियार भाई, मुझे एक जरूरी काम से मक्का की यात्रा पर निकलना है।
यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन मुझे एक चिंता खाए जा रही है। कैसी चिंता हुजूर? आप हमें बताएं, हम आपकी हर मुश्किल दूर कर देंगे, चंगू ने मक्खन लगाते हुए कहा। मुल्ला ने धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा, मेरे पास मेरे पुरखों की अमानत है। मेरी जिंदगी भर की कमाई, सोने की अशर्फियों से भरा एक मटका। मैं उसे अपने साथ यात्रा पर नहीं ले जा सकता और यहाँ किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता। जमाना बहुत खराब है। यह सुनते ही तीनों ठगों के कान खड़े हो गए। जिस पल का उन्हें इंतजार था वह आ गया था। काली खान ने लगभग रोते हुए कहा, मुल्ला जी, आपने यह क्या कह दिया? क्या हम पर भी आपको भरोसा नहीं है? हमने इतने दिनों तक आपकी सेवा की है। आप अपनी अमानत हमारे पास छोड़ जाइए। आपकी अमानत की हिफाजत हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे। अगर उसकी एक भी चीज को कुछ हुआ तो हम अपना सिर कलम करवा देंगे। चंगू और मंगू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल हुजूर, आप बेफिक्र होकर जाइए। जब आप लौटेंगे तो आपकी अमानत आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी। मुल्ला ने कुछ देर तक सोचने का नाटक किया। फिर उन्होंने कहा, तुम लोग कहते हो तो मान लेता हूं। तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती है। ठीक है, मैं अपनी अमानत तुम्हारे हवाले करता हूं। लेकिन एक वादा करो, जब तक मैं वापस न आऊं तुम उस मटके को खोलकर नहीं देखोगे। वह मेरे पुरखों की रूह से जुड़ा है। तीनों ने एक साथ कसम खाई, हमें आपकी कसम मुल्ला जी, हम उसे हाथ तक नहीं लगाएंगे। उस रात मुल्ला उन्हें उसी वीरान बाग में ले गए। उन्होंने उस बरगद के पेड़ के नीचे से वह भारी मटका निकाला। मटका इतना भारी था कि उसे उठाने में चंगू के भी पसीने छूट गए। मुल्ला ने मटके का मुंह कपड़े से कसकर बांधा और उस पर अपनी मुहर लगा दी। यह लोग, मुल्ला ने मटका काली खान को सौंपते हुए कहा, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं कल सुबह पहली किरण के साथ निकल जाऊंगा। खुदा हाफिज। यह कहकर मुल्ला वहां से चले गए। तीनों ठगों के हाथ में अब वह खजाने से भरा मटका था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे मटके को उठाकर अपने अड्डे पर ले आए। सरदार, अब क्या करें? चंगू ने अधीर होकर पूछा। क्या इसे अभी खोलें? काली खान के दिल में भी लालच का समंदर हिलोरे मार रहा था, लेकिन उसने अपनी चालाकी नहीं छोड़ी। नहीं, अभी नहीं। हो सकता है वह फकीर हम पर नजर रख रहा हो। हम कुछ दिन इंतजार करेंगे। एक बार वह शहर से दूर चला जाए, फिर यह खजाना हमारा होगा। पहला दिन गुजरा। तीनों मटके के चारों ओर ऐसे बैठे रहे जैसे कोई सांप अपनी मणि की रक्षा कर रहा हो। दूसरा दिन गुजरा। उनका सब्र अब जवाब दे रहा था। तीसरा दिन गुजरा। अब उनसे रहा नहीं जा रहा था। चंगू बोला, सरदार, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। वह फकीर अब तक तो दूसरे मुल्क पहुंच गया होगा। हमें इसे खोलकर देख लेना चाहिए। मंगू ने भी समर्थन किया, चंगू सही कह रहा है उस्ताद। क्या पता उसमें कितनी अशर्फियां हैं। हम पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। काली खान भी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने कहा, ठीक है, आज रात हम अपनी किस्मत का ताला खोलेंगे। जैसे ही रात हुई, तीनों ने अड्डे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने मटके को बीच में रखा। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। काली खान ने कांपते हाथों से मटके पर लगी मुल्ला की मुहर तोड़ी और कपड़ा हटाया। उसने मटके के अंदर झांका। ऊपर शहद की एक मोटी परत जमी हुई थी। अरे, इसमें तो शहद है, चंगू ने हैरानी से कहा।
बेवकूफ, यह शहद अशर्फियों को छिपाने के लिए डाला गया है ताकि कोई ऊपर से देखे तो उसे शक न हो, काली खान ने अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए कहा। उसने अपना हाथ मटके में डाला। शहद बहुत गाढ़ा और चिपचिपा था। उसने शहद की परत को हटाया। नीचे उसे कुछ कठोर गोल गोल चीजें महसूस हुईं। उसकी आंखें चमक उठीं। अशर्फियां, उसने सोचा। उसने मुट्ठी भरकर उन चीजों को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही रोशनी में उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसकी चीख निकल गई। उसकी मुट्ठी में सोने की अशर्फियां नहीं, बल्कि नदी के गोल चिकने पत्थर थे। यह यह क्या है? चंगू और मंगू भी हैरान रह गए। काली खान ने बौखलाकर पूरा मटका जमीन पर उलट दिया। शहद के साथ साथ सैकड़ों पत्थर फर्श पर बिखर गए। पूरे मटके में एक भी सोने का सिक्का नहीं था। बस पत्थर और पत्थर। वे तीनों हक्के बक्के होकर उन पत्थरों को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। एक मामूली फकीर ने उन्हें, काली खान और उसके गिरोह को, मूर्ख बना दिया था। चंगू गुस्से में चिल्लाया, मैं उस फकीर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन काली खान चुप था। वह सदमे में था। यह सिर्फ खजाने का नुकसान नहीं था, यह उसकी इज्जत, उसके अहंकार और उसके ठगों के सरदार होने के रुतबे पर एक करारा तमाचा था। उसे आज तक कोई इस तरह मूर्ख नहीं बना पाया था। वह सोच रहा था कि जब यह खबर शहर में फैलेगी तो लोग उस पर कैसे हंसेंगे। उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। यही सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहले तो वे गुस्से के आंसू थे, फिर शर्मिंदगी के और फिर बेबसी के। वह ठगों का महान सरदार काली खान, जिसने बड़े बड़े अमीरों को रुलाया था, आज खुद बच्चों की तरह फर्श पर बैठकर रो रहा था। चंगू और मंगू ने अपने सरदार को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। तभी अड्डे का दरवाजा खटखटाया। कौन है? चंगू ने गुस्से में पूछा। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे बख्तियार भाई, दरवाजा खोलो, मैं हूं नसीरुद्दीन। यह सुनकर तीनों के होश उड़ गए। मुल्ला वापस आ गया था। काली खान ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। अरे मुल्ला जी, आप तो मक्का जाने वाले थे, काली खान ने हैरान होते हुए पूछा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो बस आधे रास्ते तक गया था, फिर मुझे याद आया कि एक बहुत जरूरी बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। कैसी बात मुल्ला जी? मंगू ने डरते डरते पूछा। मुल्ला ने मटके की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जो मटका मैंने तुम्हारे पास रखवाया है न, उसमें ऊपर शहद की एक परत है। उसके नीचे मैंने अपनी सबसे कीमती चीजें रखी हैं। तीनों ठगों के दिल की धड़कन रुक गई। क्या उनसे कोई गलती हो गई? क्या पत्थरों के नीचे कुछ और था? मुल्ला ने अपनी बात पूरी की, उन पत्थरों को संभाल कर रखना। वो मामूली पत्थर नहीं हैं। वो मेरे दादाजी ने बड़ी मेहनत से नदी से चुन चुनकर इकट्ठे किए थे। वह कहते थे कि जब घर बनाने की जरूरत पड़े तो नींव के लिए इससे मजबूत पत्थर कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे लिए वे किसी खजाने से कम नहीं हैं। बस यही बताने आया था। मुझे लगा कहीं तुम लोग उन्हें गलती से फेंक न दो। खैर, अब मैं चलता हूं अपनी यात्रा पर। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी ही धुन में सीटी बजाते हुए वहां से चले गए और तीनों ठग, काली खान, चंगू और मंगू, बेजान मूर्तियों की तरह उन्हें जाते हुए देखते रहे। उन्हें आज समझ आया था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि अक्ल होती है। और मुल्ला नसीरुद्दीन उस खजाने के सबसे बड़े बादशाह थे। उस दिन के बाद
काली खान और उसके गिरोह को अक्षबाड़ शहर में फिर कभी किसी ने नहीं देखा। कहानी 3। अक्षर शहर की सुबह आमतौर पर पक्षियों की चहचहाहट और मस्जिद की अजान के साथ शुरू होती थी, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन के घर का सवेरा कुछ अलग ही अंदाज में होता था। सूरज की पहली किरण अभी खिड़की से अंदर झांक ही रही थी कि आंगन से एक ऐसी आवाज आई मानो किसी ने पुराने लोहे के दरवाजे को जंग लगी आरी से काटने की कोशिश की हो। ढेंचू, ढेंचू, ढेंचू। यह आवाज मुल्ला नसरुद्दीन के प्यारे लेकिन अत्यंत जिद्दी गधे तूफान की थी। नाम उसका तूफान था, लेकिन उसकी रफ्तार ऐसी थी कि कछुआ भी उसे दौड़ में हरा दे। मुल्ला ने रजाई अपने कानों पर खींच ली, यह उम्मीद करते हुए कि शायद यह शोर थम जाएगा। लेकिन तूफान आज पूरे मूड में था। तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और मुल्ला की बेगम फातिमा हाथ में झाड़ू लिए खड़ी नजर आईं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। नसरुद्दीन, उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या आप आज भी इस मनहूस जानवर की आरती उतारते रहेंगे या कुछ करेंगे? इसने पूरी रात सोने नहीं दिया और अब सुबह सुबह पूरे मोहल्ले को जगा रहा है। मुल्ला ने रजाई के अंदर से ही दबी आवाज में कहा, बेगम, यह रियाज कर रहा है। संगीत का शौक है इसे। संगीत। बेगम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अगर आज शाम तक यह गधा इस घर से नहीं गया तो मैं मायके चली जाऊंगी। घर में खाने को आटा नहीं है और यह जानवर दिन भर खड़ाखड़ा खाता रहता है। न यह बोझ उठाता है न सवारी के काम आता है। इसे आज ही बाजार ले जाइए और बेचकर आइए। मुझे इसके बदले पैसे चाहिए ताकि घर का राशन आ सके। मुल्ला ने रजाई हटाई और बड़ी मासूमियत से अपनी बीवी को देखा। लेकिन बेगम, यह हमारे परिवार का हिस्सा है। इसकी आंखों में तो देखो कितनी गहराई है। गहराई नहीं, नींद है उसकी आंखों में, बेगम ने दो टूक जवाब दिया। आज बाजार का दिन है, इसे ले जाइए। और खबरदार, जो खाली हाथ लौटे या इसे वापस लेकर आए। बेगम का फैसला अटल था। मुल्ला नसरुद्दीन जानते थे कि जब फातिमा की भौहें तन जाएं, तो बादशाह भी उनके सामने नहीं टिक सकते। मुल्ला तो फिर भी एक साधारण इंसान थे। उन्होंने एक गहरी आह भरी, अपनी पुरानी पगड़ी ठीक की और आंगन में निकले। तूफान उन्हें देखकर पूंछ हिलाने लगा। मुल्ला ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, दोस्त, लगता है हमारा साथ यहीं तक था। बेगम को तुम्हारी कला की कद्र नहीं है। चलो, आज तुम्हें दुनिया को सौंपने का वक्त आ गया है। मुल्ला ने तूफान की लगाम पकड़ी और घर से निकल पड़े। अक्षर का पशु बाजार शहर के दूसरे छोर पर था। रास्ता लंबा था और तूफान की रफ्तार, जैसा कि उसका स्वभाव था, बेहद धीमी थी। रास्ते में मुल्ला के पड़ोसियों ने उन्हें रोका। हकीम साहब अपनी दुकान खोल रहे थे। उन्होंने मुल्ला को गधे को खींचते हुए देखा तो हंस पड़े। क्या बात है मुल्ला, आज तूफान को सैर कराने ले जा रहे हो या यह तुम्हें सैर करा रहा है? हकीम ने तंज कसा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हकीम साहब, दुनिया जिसे बोझ समझती है, मैं उसे अवसर समझता हूँ। मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। आज कोई खुशकिस्मत इंसान इसका मालिक बनेगा। हकीम साहब जोर से हंसे। खुशकिस्मत? मुल्ला, पूरे शहर को पता है कि तुम्हारा गधा एक कदम चलने के लिए 10 मिनट सोचता है। इसे कौन खरीदेगा? मुल्ला ने रहस्यमय अंदाज में कहा, यही तो व्यापार का राज है। हर चीज का एक खरीदार होता है, बस बेचने वाले को कला आनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए मुल्ला को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक जगह तूफान बीच सड़क पर बैठ गया। मुल्ला ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की।
उसे पुचकारा, उसे ताजी घास का लालच दिया, यहाँ तक कि उसे धकेला भी, लेकिन तूफान टस से मस न हुआ। तभी वहां से एक और व्यापारी, जमाल, अपने घोड़े पर सवार होकर गुजरा। जमाल शहर का चालाक व्यापारी था। उसने मुल्ला की हालत देखी और बोला, मुल्ला, इसे क्यों घसीट रहे हो? इसे यहीं छोड़ दो, कोई चोर भी इसे चुराने की जहमत नहीं उठाएगा। मुल्ला पसीने से तरबतर थे, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी कायम थी। उन्होंने कहा, जमाल भाई, तुम नहीं समझोगे। यह गधा जमीन की नब्ज टटोल रहा है। यह बता रहा है कि यहाँ का रास्ता कच्चा है, आगे खतरा हो सकता है। यह गधा दार्शनिक है। जमाल हंसते हुए आगे बढ़ गया। मुल्ला ने जैसे तैसे तूफान को खड़ा किया और दोपहर होते होते बाजार पहुंच ही गए। अक्षेर का पशु बाजार कोलाहल से भरा हुआ था। हर तरफ धूल, जानवरों की आवाजें और व्यापारियों की चीख पुकार थी। घोड़े, ऊंट, खच्चर, गाय और बकरियों का मेला लगा था। कहीं अरबी घोड़ों की नीलामी हो रही थी, तो कहीं दुधारू गायों के लिए मोलभाव चल रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक कोने में थोड़ी सी जगह ढूंढी और तूफान को एक खूंटे से बांध दिया। उनके आसपास कई और गधे बिकने के लिए खड़े थे। मुल्ला ने देखा कि उनके बगल वाला व्यापारी एक हट्टे-कट्टे जवान गधे को बेच रहा था। वह व्यापारी चिल्ला रहा था, आइए, आइए, देखिए यह गधा, पहाड़ जैसा मजबूत, हवा जैसा तेज, 50 दीनार में ले जाइए। लोग उस गधे को देख रहे थे, उसके दांत गिन रहे थे, उसकी पीठ ठोक रहे थे। मुल्ला ने अपने गधे तूफान की ओर देखा। तूफान की पसलियां दिख रही थीं, उसकी चमड़ी पर जगह-जगह से बाल उड़े हुए थे और वह आधी बंद आंखों से ऊँघ रहा था। मुल्ला ने सोचा, अगर मैंने सच बोलकर इसे बेचा, तो शायद मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे ताकि कोई इसे ले जाए। यहाँ ईमानदारी से काम नहीं चलेगा। यहाँ जरूरत है बेचने की कला की। मुल्ला ने अपनी पगड़ी को और ऊंचा किया, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने तय किया कि वे इस बाजार के सबसे बड़े सेल्समैन बनेंगे। वे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन वे सच को इस तरह पेश करेंगे कि झूठ भी शर्मिंदा हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन एक ऊंचे पत्थर पर खड़े हो गए। उन्होंने अपने गले को साफ किया और एक जोरदार आवाज लगाई, ए दुनिया के समझदार लोगों, ए पारखी नजर रखने वाले सौदागरों, इधर आइए, इधर देखिए, आज आपकी किस्मत जागने वाली है। मुल्ला की आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। बाजार की भीड़, जो शोर शराबे की आदी थी, मुल्ला के नाटकीय अंदाज को देखकर रुक गई। कुछ लोग कौतूहलवश उनके पास जमा होने लगे। एक आदमी ने पूछा, क्या है मुल्ला? क्या कोई खजाना बेच रहे हो? मुल्ला ने तूफान की तरफ इशारा किया, जो अभी भी ऊँघ रहा था। खजाना? जनाब, यह खजाने से कम नहीं है। आप लोग इसे गधा समझ रहे हैं। यही आपकी भूल है। यह तूफान है, एक नायाब नगीना, जो गलती से गधे के रूप में पैदा हो गया। भीड़ में से एक व्यक्ति हंसा, मुल्ला, यह तो मरा हुआ लग रहा है। इसकी हड्डियों का ढांचा देखो। मुल्ला ने उस व्यक्ति को गंभीरता से देखा और कहा, मूर्ख मत बनो दोस्त। तुम जिसे कमजोरी समझ रहे हो, वह इसकी तपस्या है। यह गधा आम गधों की तरह लालची नहीं है। यह संयमी है। यह कम खाता है ताकि अपने मालिक का खर्चा बचा सके। क्या तुम्हें ऐसा जानवर कहीं मिलेगा जो खुद भूखा रहकर मालिक की जेब भारी रखे? भीड़ में थोड़ी खुसर-पुसर शुरू हुई। मुल्ला की बात में तर्क तो था, भले ही वह कुतर्क क्यों न हो। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, और तुम कह रहे थे कि यह सुस्त है। अरे भाई, यह सुस्त नहीं, यह चिंतनशील, मेडिटेटिव है।
यह हर कदम रखने से पहले सोचता है। यह देखता है कि कहीं जमीन पर कोई कीड़ा तो नहीं, कहीं मालिक को झटका तो नहीं लगेगा। यह सुरक्षा को रफ्तार से ज्यादा अहमियत देता है। अगर तुम पहाड़ के किनारे चल रहे हो तो क्या तुम्हें उतावला घोड़ा चाहिए या यह समझदार साथी जो एक एक कदम फूंक कर रखे? लोगों ने सिर हिलाना शुरू कर दिया। बात तो पते की है, एक बूढ़े किसान ने कहा। मेरा पिछला गधा इतना तेज था कि खाई में गिर गया। यह तो शांत लगता है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक भारी भरकम आदमी वहां आया। उसके कपड़े रेशमी थे और उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। यह शहर का सबसे अमीर लेकिन कंजूस व्यापारी कासिम था। कासिम को हमेशा सस्ती और टिकाऊ चीजों की तलाश रहती थी, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमानी पर भी बहुत घमंड था। कासिम ने तूफान को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ी। मुल्ला, कासिम ने कड़क आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी लच्छेदार बातें सुनी, लेकिन मुझे काम करने वाला जानवर चाहिए, बातें बनाने वाला नहीं। क्या यह बोझ उठा सकता है? यह मुल्ला के लिए परीक्षा की घड़ी थी। तूफान ने पिछले 3 सालों में अपनी ही पूंछ के अलावा कोई भारी चीज नहीं उठाई थी। मुल्ला ने कासिम की आंखों में आंखें डालकर कहा, कासिम सेठ, बोझ तो हर गधा उठाता है। यह गधा जिम्मेदारी उठाता है। इसकी पीठ देखो, यह थोड़ी झुकी हुई है। जानते हो क्यों? क्योंकि यह विनम्रता की निशानी है। यह आपके सामान को अपनी इबादत समझता है। कासिम ने गधे के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। तूफान ने तुरंत अपने कान पीछे किए और पिछले पैरों से एक हल्की दुलत्ती चलाने का इशारा किया। कासिम पीछे हट गया। अरे, यह तो मारता है। यह खूंखार है। भीड़ हंसने लगी, लेकिन मुल्ला विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत स्थिति संभाली। तो खूंखार? तौबा तौबा, मुल्ला ने छाती पीटते हुए कहा। कासिम सेठ, आप जैसा जौहरी इसे नहीं पहचान पाया। यह आपको मार नहीं रहा था, यह आपको परख रहा था। यह गधा वफादार है। यह किसी गैर आदमी को अपने मालिक के खजाने, सामान को छूने नहीं देता। यह सिर्फ एक सवारी नहीं है, यह एक अंगरक्षक बॉडीगार्ड है। सोचिए, आप जंगल से जा रहे हैं, आपके पास सोने की अशर्फियां हैं, और कोई डाकू आ जाए। यह गधा अपनी दुलत्ती से उसे वहीं ढेर कर देगा। क्या एक साधारण गधा यह कर सकता है? कासिम की आंखें चमक उठीं। उसे हमेशा अपने धन की सुरक्षा की चिंता रहती थी। एक ऐसा गधा जो चौकीदार का भी काम करे, यह तो उसके लिए वरदान था। हम्मा, कासिम ने अपनी दाढ़ी खुजलाई। बात तो तुम ठीक कहते हो। वफादारी आजकल इंसानों में नहीं मिलती, जानवरों में मिल जाए तो गनीमत है। कासिम ने रुचि दिखाई तो बाकी खरीदारों में भी होड़ लग गई। मुल्ला जानते थे कि जब एक अमीर आदमी किसी चीज में दिलचस्पी लेता है तो गरीब आदमी को वह चीज और भी कीमती लगने लगती है। एक किसान ने कहा, मैं इसके 10 दीनार दूंगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, 10 दीनार? भाई, 10 दीनार में तो मैं इसकी पूंछ का बाल भी न दूं। यह गधा शाही खानदान का मालूम होता है। इसकी चाल देखो, कितनी नवाबी है। कासिम को लगा कि चीज हाथ से निकल न जाए। उसने कहा, मैं 20 दीनार देता हूं। मुल्ला ने मुंह बना लिया। इस सेठ जी, 20 दीनार में तो आजकल बकरियां मिलती हैं। यह बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस जानवर है। यह दार्शनिक है, बॉडीगार्ड है, और कम खर्चीला है। भीड़ बढ़ती जा रही थी। मुल्ला अब अपने शबाब पर थे। उन्होंने तूफान के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तूफान ने जोर से सिर हिलाया,
शायद मक्खी उड़ाने के लिए। मुल्ला ने भीड़ की तरफ देखकर कहा, देखा, यह मेरी बात समझता है। मैंने इससे पूछा कि क्या यह 20 दीनार में बिकना चाहता है। इसने साफ मना कर दिया। इसका आत्मसम्मान देखिए। यह देखकर लोग दंग रह गए। एक जानवर जो हाँ और ना समझता है। बाजार में एक और व्यापारी था जो कासिम का प्रतिद्वंद्वी था। उसने सोचा कि अगर कासिम इस जादुई गधे को खरीद रहा है तो इसमें जरूर कोई बात होगी। उसने चिल्लाकर कहा, 30 दीनार। कासिम का अहंकार जाग गया। 40 दीनार, 45 दीनार। बोली बढ़ती गई। मुल्ला नसरुद्दीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह गधा, जिसे वह मुफ्त में भी देने को तैयार थे बशर्ते कोई ले जाए, अब सोने के भाव बिक रहा था। यह सब मुल्ला की वाणी का जादू था। उन्होंने गधे की कमियों को विशेषताओं में बदल दिया था। वह चलता नहीं था, वह धैर्यवान था। वह खाता नहीं था, वह किफायती था। वह मारता था, वह वफादार चौकीदार था। वह बदसूरत था, वह बुरी नजर से बचाने वाला ताबीज था। अंततः कासिम ने चिल्लाकर कहा, 100 दीनार, और एक पैसा ज्यादा नहीं। पूरा बाजार शांत हो गया। एक बूढ़े और मरियल गधे के लिए 100 दीनार। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। इतनी रकम में 2 अच्छे घोड़े आ सकते थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक पल का नाटक किया, जैसे वे सोच रहे हों। फिर उन्होंने तूफान की तरफ देखा और कहा, मेरे दोस्त, मुझे दुख है कि हम अलग हो रहे हैं, लेकिन कासिम सेठ जैसे कदरदान के पास तुम खुश रहोगे। मुल्ला ने कासिम की तरफ हाथ बढ़ाया। मुबारक हो सेठ जी। 100 दीनार में यह नायाब हीरा आपका हुआ। कासिम ने गर्व से अपनी थैली निकाली और मुल्ला को 100 खनकते हुए दीनार गिने। मुल्ला ने पैसे अपनी जेब में रखे और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। कासिम ने गधे की लगाम पकड़ी। उसने सोचा कि अब वह शान से इस पर बैठकर घर जाएगा। उसने अपना पैर रकाब में डाला और तूफान की पीठ पर चढ़ने की कोशिश की। लेकिन तूफान, जो अब तक खामोश था, उसे यह गुस्ताखी पसंद नहीं आई। जैसे ही कासिम उसकी पीठ पर बैठा, तूफान ने वही किया जो वह सबसे अच्छा करता था, वह वहीं जमीन पर लेट गया। धड़ाम! कासिम सेठ धूल में गिर पड़े। उनके रेशमी कपड़े गंदे हो गए। भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। कासिम गुस्से से लाल हो गया। वह खड़ा हुआ और मुल्ला की तरफ लपका। धोखेबाज! ठग! तुमने कहा था यह शाही गधा है। तुमने कहा था यह समझदार है। यह तो चलने का नाम नहीं ले रहा, उल्टा मुझे ही गिरा दिया। मेरे पैसे वापस करो। मुल्ला नसरुद्दीन, जो अब जाने की तैयारी कर रहे थे, रुके। उन्होंने बड़ी शांति से कासिम को देखा और मुस्कुराए। इस सेठ जी, शांत हो जाइए। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। झूठ नहीं बोला, कासिम चिल्लाया। यह चल क्यों नहीं रहा? मुल्ला ने समझाया, सेठ जी, याद कीजिए मैंने क्या कहा था। यह चिंतनशील गधा है। यह जल्दबाजी नहीं करता। अभी यह आपके बारे में सोच रहा है। यह देख रहा है कि क्या आप इसके लायक हैं या नहीं। यह आपकी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? कासिम ने दांत पीसते हुए कहा। धैर्य की परीक्षा, मुल्ला ने कहा। और रही बात गिरने की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह अंगरक्षक है। शायद इसने हवा में किसी अदृश्य खतरे को महसूस किया और आपको बचाने के लिए फौरन नीचे बैठ गया ताकि आप तीर या तलवार का निशाना न बने। आपको तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसने आपकी जान बचाई। कासिम अवाक रह गया। मुल्ला का तर्क इतना टेढ़ा था कि उसे सीधा करना नामुमकिन था।
अगर कासिम अब बहस करता तो वह यह स्वीकार करता कि वह मूर्ख है जो लुट गया, और अगर वह चुप रहता तो कम से कम उसका भ्रम बना रहता। मुल्ला ने आगे कहा, और सुनिए सेठ जी, बड़े जानवरों के नखरे भी बड़े होते हैं। इसे प्यार से समझाइएगा, थोड़ा वक्त बिताइए इसके साथ। अभी यह नए मालिक के गम में बैठा है। कितना भावुक जानवर है। भीड़ मुल्ला की वाक्पटुता की कायल हो गई थी। कासिम समझ गया कि वह बातों के जाल में फंस चुका है। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे इस गधे को स्वीकार करना ही होगा। उसने गुस्से में अपने नौकरों को बुलाया और गधे को जबरदस्ती उठाकर ले जाने का आदेश दिया। मुल्ला नसरुद्दीन 100 दीनार जेब में लिए सीटी बजाते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने बेगम के लिए मिठाई, बढ़िया कपड़े और घर के लिए महीनों का राशन खरीदा। जब वे घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। फातिमा दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने मुल्ला के हाथ में सामान की थैलियां देखीं और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नसरुद्दीन, तुमने उस मरियल गधे को बेच दिया? और इतना सामान? फातिमा को यकीन नहीं हो रहा था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए थैली से बचे हुए सोने के सिक्के निकाले और बेगम के हाथ पर रख दिए। सिर्फ बेचा नहीं बेगम, एक राजा को बेचा है, और यह उसकी कीमत है। फातिमा ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? उस गधे में तो कोई गुण नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कुर्सी पर बैठते हुए जूते उतारे और एक गहरा दार्शनिक उत्तर दिया। बेगम, इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। बस उसे देखने का नजरिया और उसे पेश करने का तरीका आना चाहिए। मैंने गधे की कमजोरियों को छुपाया नहीं, बल्कि उन्हें नए नामों से सजा दिया। दुनिया सच सुनना पसंद करती है, लेकिन वह सच अगर मखमली शब्दों में लपेटा गया हो तो वह और भी जल्दी बिकता है। उन्होंने पानी का घूंट भरा और आगे कहा, लोग चीजें नहीं खरीदते, लोग कहानियां खरीदते हैं। लोग उम्मीद खरीदते हैं। कासिम ने गधा नहीं खरीदा, उसने एक वफादार अंगरक्षक और एक समझदार साथी की कहानी खरीदी जो मैंने उसे सुनाई थी। जब तक वह हकीकत समझेगा तब तक हम मजे से यह दावत उड़ा चुके होंगे। उस रात मुल्ला के घर में दावत हुई। पड़ोसियों को भी बुलाया गया। सबने मुल्ला की तारीफ की। लेकिन रात को सोते समय मुल्ला को दूर कहीं से एक आवाज सुनाई दी, ढेंचू ढेंचू। मुल्ला मुस्कुराए। शायद तूफान अपने नए मालिक कासिम को संगीत सुना रहा था। मुल्ला ने मन ही मन कासिम के धैर्य के लिए दुआ मांगी और चादर ओढ़कर सो गए। कहानी 4। उन दिनों की बात है जब मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक अजीब सी उदासी और बोरियत छाई हुई थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में इतने उलझ गए थे कि हंसना मुस्कुराना भूल चुके थे। हर कोई खुद को दूसरे से ज्यादा समझदार, ज्यादा अमीर और ज्यादा अक्लमंद साबित करने की होड़ में लगा रहता था। चायखाने में लोग घंटों बहस करते कि दुनिया गोल है या चपटी, या फिर पड़ोसी के घर में क्या पक रहा है। हर कोई अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा पीटता फिरता था। मुल्ला नसरुद्दीन, जो इंसान की फितरत को बहुत गहराई से समझते थे, इस माहौल से तंग आ चुके थे। उन्होंने सोचा कि इस गांव के लोगों को एक ऐसा आईना दिखाना जरूरी है जिसमें वे अपनी असलियत देख सकें, लेकिन हंसते हंसते। मुल्ला ने तय किया कि वे इस समझदारी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक ऐसा जश्न मनाएंगे जैसा आज तक दुनिया के इतिहास में न कभी हुआ है और न कभी होगा। एक सुबह जब पूरा गांव सोकर उठा तो उन्होंने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन बाजार के बीचों बीच एक बड़े से ढोल को गले में लटकाए खड़े हैं। मुल्ला ने जोर जोर से ढोल बजाना शुरू किया। ढम ढम आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए।
बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब मुल्ला के इर्द गिर्द जमा हो गए। जब अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई तो मुल्ला ने एक शाही फरमान पढ़ने के अंदाज में एक कागज खोला जो उन्होंने जानबूझकर उल्टा पकड़ा हुआ था और चिल्लाकर बोले, ऐ गांव वालों, सुनो सुनो सुनो। आज शाम को मेरे घर पर एक बहुत ही शानदार दावत का आयोजन किया गया है। यह दावत किसी शादी, जन्मदिन या त्योहार की नहीं है। यह दावत है बेवकूफी का जश्न। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बेवकूफी का जश्न, यह क्या बला है? मुल्ला ने आगे कहा, दोस्तों, हम रोज अपनी अक्लमंदी का जश्न मनाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम सब कभी न कभी बेवकूफी करते हैं। इसलिए आज शाम की पार्टी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यह मानते हैं कि वे बेवकूफ हैं। और सुनिए, इस पार्टी में एक प्रतियोगिता भी होगी। जो इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बेवकूफी भरा किस्सा सुनाएगा और साबित करेगा कि वह इस गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ किंग ऑफ फूल्स है, उसे मैं अपनी तरफ से एक सोने की अशर्फियों से भरी थैली इनाम में दूंगा। सोने की अशर्फियों का नाम सुनते ही भीड़ में बिजली दौड़ गई। जो लोग अभी तक मुल्ला को पागल समझ रहे थे, उनकी आंखों में लालच चमकने लगा। हर कोई सोचने लगा, अरे, बेवकूफ कहलाने में क्या बुराई है अगर बदले में सोना मिल रहा हो। वैसे भी मैं तो बहुत होशियार हूँ, बस एक झूठी कहानी सुनाकर मुल्ला को ठग लूंगा और इनाम जीत लूंगा। देखते ही देखते पूरे गांव में हलचल मच गई। जो लोग खुद को अरस्तु और प्लेटो समझते थे, वे भी अब अपनी पुरानी गलतियों को याद करने लगे कि कौन सा किस्सा सुनाकर इनाम जीता जा सकता है। शाम हुई। मुल्ला नसरुद्दीन का घर, जो अक्सर शांत रहता था, आज अजीबोगरीब तरीके से सजा हुआ था। मुल्ला ने घर के मुख्य द्वार पर जूतों की माला टांग रखी थी। अंदर जाने के लिए लोगों को खिड़की से कूदकर जाना पड़ रहा था क्योंकि मुल्ला ने दरवाजे पर ईंटों की दीवार खड़ी कर दी थी। छत पर मुल्ला ने अपनी खटिया उल्टी लटका रखी थी। यह सब देखकर ही लोगों को हंसी आ रही थी, लेकिन सोने के लालच में सब चुपचाप खिड़की से कूद कूद कर अंदर जा रहे थे। मेहमानों की लिस्ट में गांव के बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे। गांव का सबसे अमीर कंजूस सेठ धनीराम, गांव का सबसे घमंडी पहलवान जोरावर सिंह, और यहाँ तक कि गांव के काजी साहब, न्यायाधीश भी भेष बदलकर आए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न ले, लेकिन इनाम का मौका वे भी नहीं छोड़ना चाहते थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सबका स्वागत किया। मुल्ला ने आज अपने कपड़े उल्टे पहन रखे थे, कुर्ता पजामे की जगह और पजामा कुर्ते की जगह, मतलब पजामा हाथों में और कुर्ता पैरों में लपेट रखा था। सर पर पगड़ी की जगह एक कद्दू खोखला करके पहन रखा था। पार्टी शुरू हुई। मुल्ला ने ऐलान किया, मेरे प्यारे बेवकूफ दोस्तों, आप सबका स्वागत है। शर्त आप सबको याद है न? खाना तभी परोसा जाएगा जब हम अपना मूर्खराज चुन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेवकूफी के किस्से। कौन सबसे पहले अपनी दावेदारी पेश करेगा? सबसे पहले सेठ धनीराम खड़े हुए। उन्हें लगा कि उनका किस्सा सबसे दमदार होगा। उन्होंने गला साफ किया और बोले, मुल्ला जी और मेरे प्यारे गांव वालों, मुझे लगता है कि यह इनाम मुझे मिलना चाहिए। पिछले साल मैंने बाजार में एक आदमी को देखा जो जादुई बीज बेच रहा था। उसने कहा कि इन बीजों को जमीन में गाड़ो तो पैसों का पेड़ उगता है। मैंने लालच में आकर अपनी तिजोरी से 500 सोने के सिक्के उसे दे दिए और बदले में वो 4 बीज ले लिए। मैंने उन्हें अपने आंगन में बोया, रोज पानी दिया, खाद दी। 6 महीने तक मैं उस गमले की पहरेदारी करता रहा कि कहीं कोई मेरे पैसों के पेड़ को चुरा न ले। बाद में पता चला कि वे बीज तो उबले हुए चने थे। न पेड़ उगा, न पैसा मिला।
बताओ, क्या मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ है? लोग जोर से हंसे। मुल्ला ने ताली बजाई और कहा, वाह सेठ जी, वाकई यह बहुत उम्दा दर्जे की बेवकूफी थी। सुना रहा था। उबले चने से पेड़ उगाने की कोशिश। कासिम के धैर्य के लिए माशाअल्लाह और चादर ओढ़कर प्रबल दावेदार हैं। इसके बाद पहलवान जोरावर सिंह खड़े हुए। वे अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, अरे सेठ जी, यह तो कुछ भी नहीं है। मेरी बेवकूफी सुनिए। एक बार मैं जंगल से जा रहा था। रात का समय था। मुझे लगा कि झाड़ियों में कोई दुश्मन छिपा है जो मुझे घूर रहा है। मैंने आव देखा न ताव अपनी गदा उठाई और उस दुश्मन पर टूट पड़ा। मैं पूरी रात उस दुश्मन से लड़ता रहा, उसे पटखनी देता रहा, घूंसे मारता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो मैंने देखा कि मैं पूरी रात एक पेड़ के ठूंठ से लड़ रहा था। मेरे कपड़े फट गए थे, शरीर छिल गया था और वह पेड़ का ठूंठ वैसे का वैसा खड़ा था। मैंने अपनी ही परछाई और एक लकड़ी के टुकड़े से कुश्ती लड़ी। क्या यह बेवकूफी का सबूत नहीं है? भीड़ ने तालियां बजाईं। मुल्ला ने कहा, अद्भुत। निर्जीव चीज से कुश्ती लड़ना और हार जाना। जोरावर भाई, आप पकी बुद्धि पर तो पत्थर नहीं, पूरा पहाड़ पड़ा है। बहुत खूब। अब बारी थी काजी साहब की। वे अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लालच ने उन्हें खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, भाइयों, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा किस्सा सुनिए। एक बार मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि उसे एक ऐसा हार चाहिए जो अंधेरे में चमकता हो। मैं एक जौहरी के पास गया। उसने मुझे एक कांच का टुकड़ा दिया और कहा कि यह जुगनू पत्थर है, इसे दिन भर धूप में रखो तो रात को चमकेगा। मैंने उसे 1000 दीनार दिए। मैं उसे घर लाया और छत पर रख दिया। शाम को जब मैं उसे लेने गया तो वह पत्थर इतना गर्म हो चुका था कि मेरा हाथ जल गया और वह मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। न हार मिला, न पैसा, और हाथ जला सो अलग। एक पढ़े लिखे इंसान का कांच के टुकड़े को हीरा समझना, क्या यह सबसे बड़ी बेवकूफी नहीं है? मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल जनाब। पढ़े लिखे बेवकूफ सबसे खतरनाक होते हैं। आपका किस्सा भी लाजवाब है। ऐसे ही एक एक करके गांव के कई लोगों ने अपने किस्से सुनाए। किसी ने बताया कि कैसे उसने अपनी ही भैंस को चोर समझकर डंडे से मारा। किसी ने बताया कि कैसे वह घोड़े पर उल्टा बैठकर शहर गया। माहौल में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। लोग भूल गए थे कि वे एक दूसरे से जलते हैं। सब एक दूसरे की मूर्खता पर हंस रहे थे और अपनी मूर्खता स्वीकार कर रहे थे। जब सबके किस्से खत्म हो गए तो मुल्ला नसरुद्दीन मंच पर आए। उन्होंने कहा, दोस्तों, आप सबके किस्से सुनकर मेरा दिल भर आया है। मुझे गर्व है कि मैं इतने होनहार बेवकूफों के बीच रहता हूं। फैसला करना बहुत मुश्किल है कि इनाम किसे दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं विजेता का नाम घोषित करूं, चलिए शाही दावत का आनंद लेते हैं। मुल्ला ने ताली बजाई। उनके नौकर बड़े बड़े थाल लेकर आए, जिन पर मखमली कपड़ा ढका हुआ था। खुशबू तो नहीं आ रही थी, लेकिन लोगों के मुंह में पानी आ गया। मुल्ला ने कहा, दोस्तों, आज की दावत बहुत खास है। यह खाना मैंने परीलोक के बावर्ची से बनवाया है। इस खाने की एक खासियत है। यह खाना सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो अक्लमंद हैं। जो लोग सचमुच के पैदाइशी बेवकूफ हैं, उन्हें यह बर्तन खाली दिखाई देंगे। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। मुल्ला ने थाल पर से कपड़ा हटाया। थाल एकदम खाली थे। उनमें न चावल थे, न रोटी, न सालन। बस खाली बर्तन चमक रहे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है।
चूंकि मुल्ला ने शर्त रख दी थी कि खाना सिर्फ अक्लमंदों को दिखेगा, तो वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसे खाना नहीं दिख रहा। अगर वे कहते कि बर्तन खाली हैं, तो इसका मतलब होता कि वे पैदाइशी बेवकूफ हैं। भले ही वे बेवकूफी के किस्से सुना रहे थे, लेकिन कोई भी खुद को असलियत में बेवकूफ नहीं मानना चाहता था। सेठ धनीराम ने सबसे पहले नाटक शुरू किया। उन्होंने खाली प्लेट में हाथ डाला और हवा में से एक निवाला उठाकर मुंह में डालने का अभिनय किया। वे बोले, वाह वाह, क्या बिरयानी है मुल्ला जी, इसमें जो केसर का स्वाद है वो तो लाजवाब है। पहलवान जोरावर सिंह ने भी देखा देखी हवा में हाथ चलाया और चबाते हुए बोले, अरे सेठ जी, आप यह कबाब तो चखिए, एकदम मुंह में घुल रहे हैं। ऐसा गोश्त मैंने आज तक नहीं खाया। काजी साहब भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने खाली गिलास उठाया और हवा पीते हुए बोले, आहा, यह शरबत तो जन्नत का है। इसमें गुलाब की महक कितनी ताजा है। पूरा हॉल पागलों की तरह नाटक कर रहा था। लोग खाली प्लेटों से हवा उठा उठाकर खा रहे थे, एक दूसरे को झूठी तारीफें कर रहे थे और पेट भरने का दिखावा कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक कोने में खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। करीब आधे घंटे तक यह हवाई दावत चली। जब लोगों के जबड़े हवा चबा चबा कर थक गए, तो मुल्ला ने हाथ उठाया और कहा, रुकिए। सब शांत हो गए। मुल्ला ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबने साबित कर दिया कि आप सब न सिर्फ बेवकूफ हैं, बल्कि झूठे और पाखंडी भी हैं। इन बर्तनों में कोई खाना नहीं था। यह सब खाली थे। लेकिन अपनी झूठी शान बचाने के लिए और खुद को अक्लमंद साबित करने के लिए आप सबने हवा खाई और उसकी तारीफ भी की। भीड़ एकदम सन्न रह गई। सेठ, पहलवान, काजी, सबके चेहरे शर्म से लाल हो गए। उनकी पोल खुल चुकी थी। मुल्ला ने आगे कहा, आप लोग यहाँ इनाम जीतने आए थे, यह मानकर कि आप बेवकूफ हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अक्लमंदी की शर्त रखी, आप सब फिर से होशियार बनने का नाटक करने लगे। यही इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी है, वह जैसा है वैसा दिखने की बजाय वह बनने की कोशिश करता है जो वह नहीं है। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, तो मुल्ला, इसका मतलब कोई इनाम नहीं मिलेगा? तुमने हमें ठगा है। वह सोने की थैली कहाँ है? मुल्ला ने मंच पर रखी वह भारी थैली उठाई। सबकी निगाहें उस थैली पर टिक गईं। मुल्ला ने थैली की गांठ खोली और उसे उल्टा कर दिया। छन छन छन। थैली में से सोने के सिक्के नहीं, बल्कि ढेर सारे कंकड़ पत्थर और लोहे के पुराने वाशर नीचे गिरे। लोग हैरान रह गए। यह क्या? इसमें तो पत्थर हैं। मुल्ला नसरुद्दीन जोर से हंसे और बोले, अरे मेरे अक्लमंद दोस्तों, जरा सोचो, अगर मेरे पास सच में सोने से भरी थैली होती तो क्या मैं उसे तुम जैसे बेवकूफों पर लुटाता? मैं खुद उसका इस्तेमाल न करता। तुम सबने बिना जांचे परखे सिर्फ मेरी बात पर भरोसा कर लिया कि इसमें सोना है। यही लालच तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब लोगों को समझ आया कि मुल्ला ने उन्हें किस कदर चारों खाने चित कर दिया है। पहले उन्हें अपनी बेवकूफी के किस्से सुनाने पर मजबूर किया, फिर उन्हें खाली बर्तन से हवा खिलाई और अंत में इनाम के नाम पर पत्थर दिखाए। माहौल में एक पल के लिए तनाव छा गया। लोगों को गुस्सा आने लगा। मुल्ला ने मन ही मन का चिल्लाए मुल्ला के लिए दुआ मांगी, यह धोखा है। ओढ़कर सो गए। हम पंचायत बुलाएंगे। लेकिन तभी मुल्ला ने ताली बजाई। अरे गुस्सा क्यों होते हो? असली पार्टी तो अब शुरू होगी। मुल्ला के इशारे पर रसोई का दरवाजा खुला और वहां से असली खाने की खुशबू आने लगी।
नौकर बड़े बड़े थाल लेकर आए जिनमें सचमुच की गर्मागर्म बिरयानी, कबाब, कोरमा और शाही टुकड़े थे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, वह हवाई खाना आपके अहंकार के लिए था, ताकि आपका पेट हल्का हो जाए। और यह असली खाना आपके पेट के लिए है। आज की रात हम अपनी गलतियों पर हंसेंगे, अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे और बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के एक दूसरे के साथ भोजन करेंगे। क्योंकि जो इंसान खुद पर हंस सकता है, वही दुनिया का सबसे समझदार इंसान है। गुस्सा तुरंत गायब हो गया। लोगों ने जब असली खाना देखा, तो वे मुल्ला की जय जयकार करने लगे। उस रात गांव वालों ने जैसा खाना खाया, वैसा पहले कभी नहीं खाया था। लेकिन खाने से ज्यादा मजा उन्हें उस आजादी में आया जो उन्हें महसूस हो रही थी। अब उन्हें किसी के सामने होशियार बनने का नाटक नहीं करना था। सेठ, पहलवान और काजी सब एक ही दस्तरखान पर बैठकर हंस हंसकर अपनी बेवकूफियों की बातें कर रहे थे। उस रात मुल्ला नसरुद्दीन ने किसी एक को इनाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पूरे गांव को एक ऐसा तोहफा दिया जो सोने से भी कीमती था, सादगी और खुद को स्वीकार करने की खुशी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब जाने लगे, तो सेठ धनीराम ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, एक बात बताओ, इस पूरी महफिल में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन था? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजाई और मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, सबसे बड़ा बेवकूफ वह मेजबान होस्ट था जिसने अपनी जेब से पैसा खर्च करके पूरे गांव को खाना खिलाया, सिर्फ यह सिखाने के लिए कि हम सब बेवकूफ हैं। यानी कि मैं। यह सुनकर सब ठहाका मारकर हंस पड़े। तो दोस्तों, यह थी मुल्ला नसरुद्दीन की बेवकूफी की पार्टी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियां करते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उन पर हंसना सीख लें और दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हवाई बिरयानी खाना छोड़ दें, तो यह जिंदगी सचमुच एक जश्न बन जाएगी।